92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आज का शहर कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। मैं अनूप जलोटा आपके सामने ये कार्यक्रम लेके आया हूँ। आज कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे भजन सुनाए जाएं और बहुत अच्छे किसी गायक गायिका से भी मिलाया जाए और इंटरेस्टिंग शहर कार्यक्रम पूरा का पूरा आपके सामने पेश किया जाए। तो शुरू करते हैं बहुत सुंदर मीराबाई के भजन से। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु ना भावे, चरण बिना मोहे कछु ना भावे। झूठ माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उलट गई मोरे नैनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उलट गई मोरे नैनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, 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 गुरु चरणन की। तो ये भजन आपने सुना कि यदि हम अपना मन गुरु के चरणों में लगा लें तो ये भवसागर जो है इसका तो पानी सूख जाता है, फिर इसमें इसको पार करने की जरूरत ही नहीं है। तो मीराबाई कहती हैं कि आप अपने हृदय को गुरु के चरणों में अवश्य समर्पित करें। मैं आपके पास फिर आता हूँ एक भजन लेके और उसमें से निकालेंगे एक सुंदर सी ऐसी बात जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाए और उसे हम अपनी आदत बनाएंगे। तो 92.7 बिग FM पे सुनते रहिए शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको एक ऐसा भजन सुनाता हूं कि उसके अंदर की एक विशेषता को हम जीवन में अपनी आदत बनाना चाहेंगे। नैना भये अनाथ हमारे, नैना भये अनाथ हमारे। मदन गोपाल यहाँ ते सजनी, सुनियत दूर सिधारे। मदन गोपाल यहाँ ते सजनी, सुनियत दूर सिधारे। वे हरि जल हम मीन बापुरी, कैसे जीवहि नियारे। हम चातक चकोर श्यामल घन, वदन सुधा निधि प्यारे। नैना भये अनाथ हमारे। मधुबन दसत आस दर्शन की, नैना जोई मगहारे। सूर श्याम कीनी पिय ऐसी, मृतक हुते पुनि मारे। नैना भये अनाथ हमारे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि हम बिना ईश्वर के रह ही नहीं सकते, हम बिना कृष्ण के कैसे रहें। हमारा तो हाल है कि हम तो मछली हैं, बिना जल के कैसे रहें, वो जल है। चातक चकोर का जो रिश्ता है वो कैसे पूरा हो जब तक वो सामने ना आए। तो हमें तो ईश्वर अपने सामने चाहिए ही। यही हमारे जीवन में हमें भी आदत बनानी है कि बिना सत्संग किए, बिना ईश्वर का ध्यान किए हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते। ये संभव नहीं है।
तो बहुत आवश्यक है कि जो भी हमारे इष्ट देव हैं हम उसका ध्यान अवश्य करें और वो हम पर कृपा करेंगे, हमारे जीवन को सुंदर बनाएंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग FM शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपके सामने लेके आऊंगा एक ऐसा सुंदर स्थान जहां लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं क्योंकि ईश्वर ने आशीर्वाद देते हैं। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप शहर कार्यक्रम सुन रहे हैं मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज आपको ले चल रहा हूँ बाबा वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में। इसका वर्णन मिलता है शिव पुराण में, बहुत सुंदर वर्णन है। एक बार रावण को ऐसा आभास हुआ कि उसकी लंका नगरी सुरक्षित नहीं है। तो रावण के मन में जब ये बात आई तो उसने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि शंकर भगवान को ही हम यहाँ ले आएं और वो हमारे साथ रहें। तो उसने तपस्या शुरू की शिव की और उस तपस्या में अपने 10 सिर काट के शिव को अर्पित कर दिए। ऐसी घोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए। सबसे पहले तो उन्होंने एक वैद्य का रूप लिया और रावण के पूरे 10 सिर उसको वापस किए, फिर से लगा दिए। तो यहाँ पर भगवान शंकर एक वैद्य हो गए। अब तो रावण ने कहा कि आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया, मेरे सिर भी वापस कर दिए, आप मुझसे प्रसन्न भी हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि आप लंका में ही रहें जिससे कि हमारी लंका हमेशा सुरक्षित रहे। शिव जी ने मना कर दिया। शिव जी ने कहा नहीं, मैं लंका नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुमको एक शिवलिंग देता हूँ, इसको तुम ले जाओ और अपनी लंका में रख लो। रावण ने कहा ठीक है, आप मुझे शिवलिंग दें, क्योंकि शिव जी ने कहा कि वो भी मेरा ही स्वरूप है, समझो कि मुझे ही ले जा रहे हो। लेकिन एक शर्त है कि शिवलिंग तुम रास्ते में कहीं मत रखना, सीधे लंका पहुँच के ही उसे स्थान पे रखना, रास्ते में उसको कहीं नहीं रखना। रावण ने कहा ठीक है, ले चला वो शिवलिंग हाथ में रख के। अब देवी देवताओं को हो गई चिंता कि ऐसा वरदान जो मिल गया है रावण को, तो ना तो कभी रावण खत्म होगा और ना ये लंका कभी खत्म होगी। ये तो कठिनाई हो गई। देवी देवता बड़े ही चिंतित विष्णु जी से मिले कि विष्णु जी कुछ करिए, बचाइए। और विष्णु जी ने एक भिक्षुक का रूप लिया और चल दिए उसी रास्ते पे जहाँ रावण वो शिवलिंग लेकर लंका की ओर जा रहा। उसी समय वरुण देव भी आ गए और वो रावण के पेट में चले गए और बहुत सा पानी रावण के पेट में भर दिया। अब रावण को लगा कि ये पानी तो निकालना ही है, लेकिन शिवलिंग को भी नीचे नहीं रख सकते, अब क्या करें। तो उधर से एक भिक्षुक आता हुआ नजर आया जो असल में तो विष्णु भगवान थे। तो रावण ने उनसे कहा कि थोड़ी देर ये शिवलिंग को आप पकड़ के रखिए, नीचे मत रखिएगा और मैं आपसे ये वापस लेता हूँ कुछ देर में। लेकिन रावण के पेट का पानी खत्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो माया थी, वरुण देव अंदर बैठे हुए थे। अब जब पानी ही नहीं खत्म हो रहा और उधर विष्णु जी खड़े हुए बड़ी देर से शिवलिंग को हाथ में लिए हुए, बस विष्णु जी ने किया क्या कि उस शिवलिंग को जमीन पे रखा, पृथ्वी पे रखा और वहां से निकल गए। रावण जब वापस आया उसने देखा कि शिवलिंग तो जमीन पे पड़ा है। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने तुरंत उस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग इतना भारी था कि रावण से नहीं उठ सका। उसके बाद रावण ने अंगूठे से जब उसे जोर से दबाया तो वो जमीन में और धंस गया और कोई चांस नहीं था कि उसको वहां से निकाला जाए और लंका लेके जाया जाए। उसके बाद रावण ने वहीं पर उस शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। लंका से रोज आता था वो और इस शिवलिंग की पूजा करता था, क्योंकि ये शिवलिंग वैद्य थे जिन्होंने रावण के पूरे 10 सरों को वापस लगाया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया बाबा वैद्यनाथ मंदिर। और जुलाई अगस्त के समय में यहाँ श्रावण का मेला लगता है। हजारों लाखों लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और भगवान शंकर से अपनी मनोकामना पूरी कराते हैं। तो आप भी जरूर जाइए बाबा वैद्यनाथ मंदिर झारखंड और इसका आनंद लीजिए। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।
92.7 बिग एफएम पे मैं अनूप जलोटा आपके सामने हूँ। शहर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ और कुछ कलाकार इसमें हमने ऐसे प्रस्तुत किए हैं कि वो इतना मन भा जाते हैं कि हम उनको बार बार बुलाते हैं। हमने उर्मिला मोहंती को पहले भी प्रस्तुत किया, एक बार फिर वो हमारे स्टूडियो में आई हैं। उर्मिला जी नमस्कार। नमस्कार अनूप जी। मुझे बहुत खुशी है एक बार फिर आप हमारे शहर कार्यक्रम में हैं और आप तो उड़ीसा से हैं जो कलाकारों से भरा हुआ है। ये कमाल है कि उड़ीसा में इतना ज्यादा संगीत कैसे है? सर ये तो माता सरस्वती की अनुकंपा है और श्री जगन्नाथ जी की भी आशीर्वाद है कि यहाँ पे इतने सारे कलाकार हैं और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। और अब तो उड़ीसा इतना सुंदर बन गया है कि एयरपोर्ट पे उतरिए भुवनेश्वर में तो वहाँ से दीवारें सब लोगों ने पेंट की हुई हैं, पेंटिंग्स हैं कि आप सड़क में जाइए हर दीवार में पेंटिंग्स बनी है, इतना सुंदर बनाया हुआ है। तो कलाकार वहाँ है, कलाकारी वहाँ है। हम तो ये आपको नमन करते हैं, आपके उड़ीसा को, आपके संगीत के इस प्रभाव को कि हमारे देश में इतने महान महान कलाकार वहाँ से आए। तो आज उर्मिला जी आप क्या सुनाने वाली? जी सर, मैं आज 92.7 बिग एफएम में अपना एक फेवरेट सॉन्ग गाना चाहती हूँ। वो है श्याम तेरी बंसी। अरे वाह, तो मेरा भी फेवरेट है, हो जाए फिर। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, सांवरे के बंसी हो सांवरे के बंसी तो बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। हो यमुना के तट बंसी बट की छैया, किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया, हाँ सांवरे की बंसी तो बजने से काम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। बहुत अच्छा उर्मिला जी, एक लाइन इसकी मैं भी गाता हूँ। जी सर। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। देखिए आपने मुझे इंस्पायर कर दिया और मैंने भी एक लाइन इसमें गा दी। आपके गाने ने बहुत आनंद दिया और हमारे लाखों करोड़ों श्रोता इसका आनंद ले रहे हैं। आपका 92.7 बिग एफएम शहर कार्यक्रम में स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आता हूँ एक और भजन लेके जिसमें कोई अच्छा संदेश ढूंढेंगे, उसका आनंद लेंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं आपके साथ हूँ अनूप जलोटा और इस शहर कार्यक्रम में आपको एक बहुत सुंदर भजन सुनाता हूँ कि सच में मित्र किसको बनाया जा सकता है। हरि को अपना मीत बना ले, हर दुख से छुटकारा पाले, राम सिया राम जय जय राम। तन तरुवर पल भर में सूखे, आत्मा जिस दिन तन से निकले, प्रिय कोई भी काम ना आए, बात अभी से तू ये सोच ले, हरि गुण से तू मन को सजा ले, हर दुख से छुटकारा पाले, हरि को अपना मीत बना ले, हर दुख से छुटकारा पाले। भोर
जब सूरज आए, सूरजमुखी फूल खिल जाए, प्रभु का तेज अपार जगत में, मन का अंधियारा मिट जाए। हरि का तेज तू मन में बसा ले, हर दुख से छुटकारा पाले। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर मुलाकात होगी एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। तो न भूलिएगा सुबह 92.7 बिग FM ऑन करना, और मैं आपके सामने वहीं आपका इंतजार कर रहा हूँगा। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।